हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, विद प्रूफ इसका पूरा प्रूफ भी देखेंगे कि ये सब वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और विद एग्जांपल्स एंड विद प्रूफ्स हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है एंड इम्प्लाइज दैट। अब ये सब अलग अलग फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से निकाले गए हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू को अगर ट्रांसफ़र किया जाए, कॉस स्क्वायर ए को इधर लाया जाए तो ये प्लस है, इधर माइनस में जाए। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये रख दिया जाएगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह अगर साइन स्क्वायर की जगह यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा क्वेश्चन रहेगा, उस हिसाब से हम लोग इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। कहीं कहीं ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, कहीं ये लगेगी, कहीं ये लगेगी। तो ये कब पता पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी कब यूज़ करनी है? तो ये जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज़ करनी है। और दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब यहीं से इम्प्लाइज दैट, यहीं से फॉर्मूले इंक्लूड हुए हैं, यहीं से निकाले गए हैं। अब कहीं सिर्फ सेक स्क्वायर ए की वैल्यू रखना हो तो कैसे रखेंगे? सेक स्क्वायर ए, इस टेन स्क्वायर ए को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होती है। फिर अगर टेन स्क्वायर ए को इधर ही रहने दें, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू रखना है और सेक स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या होता है? टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिर्फ ट्रांसफ़र किया हुआ है। इसी से 3 फार्मूले, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे फार्मूले लगाए जाएंगे। ये डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और तीसरा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। सिर्फ यही 3 आपको याद करना है। इसी 3 से ये सब वैल्यूज़ निकाली गई, सिर्फ ट्रांसफ़र करके। फिर जैसा क्वेश्चन में पूछा जाता है उस हिसाब से आइडेंटिटी यूज़ होती है। यहाँ पे अब कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की इक्वल होती है। कॉट स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफ़र कर दिया गया है एंड कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल होती है, ये भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये तो हो गई याद करने वाली बात। अब विद प्रूफ देखेंगे कि इसकी ये सब वैल्यूज़ तो इस वैल्यू से निकाली गई है, ये समझ में आ गया। ये सारी वैल्यूज़ इससे निकाली गई है, ये सारी वैल्यूज़ इससे निकाली गई है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि ये सब वैल्यूज़ आई कहाँ से, कैसे हमें पता पड़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 ही के इक्वल होती है। तो इसका विद प्रूफ अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे प्रूफ, अब यहाँ पे लिए लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये स्पेशल केस है किसका? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का, और किसी भी एंगल में यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ABC, और फिर पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, यानी कि AC स्क्वायर की वैल्यू होती है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये तो जानते हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से। पाइथागोरस थ्योरम यही होती है। अब इसको अगर इस वाली इक्वेशन को, इसको 1 मान लिया जाए अगर, अब इस पूरे में अगर AC का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए पूरे में, यानी कि इस साइड भी बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पे AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर कैंसिल
और ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर है तो ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर है तो बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अब वी नो, हम क्या जानते हैं कि साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी सी बाई ए सी, हाइट अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होती है किसकी, साइन ए की वैल्यू। यहाँ पे अब देखिए बी सी बाई ए सी आया है, बी सी बाई ए सी, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, साइन ए, ठीक है। और कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बाई ए सी किसकी वैल्यू होती है, कॉस ए की, ए बी बाई ए सी की वैल्यू कॉस ए की इक्वल होती है। अब ये तो है होल स्क्वायर, तो यानी कि साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है की वैल्यू ये हो गई। आ गया 1 = कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसको ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1। ये हो गया प्रूफ। अब आप लोग को आई होप कि आप लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रूफ देखते हैं। अब इसी इक्वेशन को पहले तो हम लोग डिवाइड किए किससे, पहले डिवाइड किए ए सी के स्क्वायर से, अब डिवाइड करेंगे किससे, ए बी के स्क्वायर से। किसके स्क्वायर से, ए बी के स्क्वायर से। अब इस इक्वेशन को बोथ साइड किससे डिवाइड कर देंगे, ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ए सी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट ये ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, बराबर ए बी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया यानी कि 1 आ गया। फिर प्लस बी सी बाई ए बी, अभी बताएं बी सी बाई ए बी किसके इक्वल होता है, ये बी सी है हाइट और ए बी है बेस, यानी कि हाइट बाई बेस, ये होता है tan ए के इक्वल। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद होने चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये सब रेशियो हो या आइडेंटिटीज़ हो, कोई भी फार्मूला हो, ये रटने वाली चीज़ नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, तो ये सब फार्मूले आइडेंटिटीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। आप ऐसे भी सोचिए, किसी भी चीज़ को आप बार बार लिखेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाती है। इसलिए आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी, हर क्वेश्चन में फार्मूले, हर क्वेश्चन में रेशियो लगाएंगे तो जाहिर सी बात है याद हो ही जाएगा। यहाँ पे अब ए सी का स्क्वायर, हम ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर हो गया, बराबर करके बी सी बाई ए बी की का होल स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होके क्या आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी बाई ए बी, ए बी बाई ए सी की वैल्यू होती है कॉस ए की इक्वल होती है, कॉस ए = होता है ए बी बाई ए सी, तो ए सी बाई ए बी यानी कि उल्टा है तो क्या हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू, तो ये है पूरा होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए = बी सी बाई ए बी किसकी वैल्यू, tan स्क्वायर ए प्लस 1, एंड देन इसको ट्रांसफ़र करेंगे, tan स्क्वायर ए को इस साइड लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए = 1। ये दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, ठीक है। अब एक बार इसी इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को एक बार इसी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, एक बार कर दिए ए सी के स्क्वायर से, दूसरी बार कर दिए बी सी के स्क्वायर से, अब करेंगे ए बी के स्क्वायर से, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ए सी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ए सी बाई बी सी बाई ए सी की वैल्यू होती है, बी सी बाई ए सी की वैल्यू होती है साइन ए, क्या, साइन ए। अब ए सी बाई बी सी है तो ये इसका उल्टा यानी कि कोसेक ए की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, कोसेक, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, कोसेक स्क्वायर है। ए बी बाई ए सी, यहाँ पे आया था बी सी बाई बी सी बाई ए बी की वैल्यू आई थी tan ए, तो ए बी बाई ए सी उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, tan का उल्टा cot, ठीक है, cot स्क्वायर ए, अब बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी का स्क्वायर, तो ये आ गया 1। फिर अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि cot स्क्वायर ए को इस साइड लाएंगे, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए = 1। आई होप कि आपको ये तीनों प्रूफ अच्छे से समझ में आएंगे, और इससे रिलेटेड जो और भी आइडेंटिटीज़ निकाले हैं वो तो इन्हीं सब से बस ट्रांसफ़र करके निकाली गई है, आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। अब
इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप लोग को ये पता पड़े कि क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है। प्रूफ दैट, सिद्ध करना है। सेक 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। तो जब भी ये सेक और टैन, सेक हो, टैन हो, कॉट हो, कोसेक हो, तो ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि साइन और कॉस को सॉल्व करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सेक, कोसेक, कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली। तो यहाँ पे सेक है, साइन को तो साइन ही रहने देंगे, कॉस को कॉस ही रहने देंगे। तो ज़्यादा कोशिश करें कि ये सब वैल्यूज़ जो हैं इसको, क्योंकि साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक, एंड सेक का उल्टा होता है वो कॉस। ओके, और टैन क्या होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। इसलिए सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मोस्टली केस में कैंसिल हो जाती हैं, या फिर कुछ नया बन जाए। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेक ए की वैल्यू 1 बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए को एज इट इज़ रखेंगे। फिर सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए की वैल्यू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। मैं बार बार के, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख ली, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले एंड देन खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, तब इसको करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या है डिनोमिनेटर में इसके भी कॉस ए तो इसका एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए। अब ये सिंप्लीफाई करना है, जैसे आप लोग नंबर्स वगैरह करते हैं वैसे इसको भी करना है। कोई बहुत इशू नहीं आएगा इसमें कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वैसे ही करते हैं जैसे कोई नंबर्स होता है, कोई वेरिएबल्स होता है, उसका एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे है इसका, अब यहाँ बीच में है इंटू, यानी कि इसको इससे इंटू करना है, ठीक है। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन, नीचे तो कॉस ए, किसी भी संख्या को उसी संख्या से, किसी भी नंबर को उसी नंबर से इंटू करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर है 1 माइनस साइन ए, एक में है 1 प्लस साइन ए। ओके, तो वो वाली आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह 1, बी की जगह साइन ए, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी आइडेंटिटी यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, यहीं तक तो सिंप्लीफाई करके छोड़ नहीं देंगे। अब यहाँ पे आपको सोचना है इससे ज़्यादा और क्या सिंप्लीफाई, हमको तो आंसर में 1 लाना है। तो ये जो पहली वाली आइडेंटिटी पढ़ाए थे हम अभी बताए हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आया था। अब इसको ट्रांसफ़र करना है क्या, अब यहाँ पे आया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए को इस साइन स्क्वायर ए को इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए अभी पढ़ाए हैं इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आ गई आइडेंटिटी यूज़। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर देंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट इक्वल टू 1। ये हो गया प्रूफ। ऐसे ही होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे एग्जांपल में भी प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, कॉट हो, टैन हो, सेक हो, कोसेक हो, ज़्यादातर कोशिश करें कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉस को तो वैसे ही रहने देंगे। सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे। क्या इसका लेफ़्ट वाला पार्ट लेंगे
हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमको इसके इक्वल लेके आना है। अगर इसके इक्वल आ गया तो हमारी जो ये है वो प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, देखते हैं। अब यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कॉस ए को कॉस ए ही रहने देते हैं। अब कॉट ए की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, फिर देन इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे। जैसे हम लोग वेरिएबल्स में लेते हैं ना, कोई नंबर्स होता है तो लेते हैं, वैसे ही इसको भी क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा क्या, साइन ए, और देन इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई, इसको भी नीचे को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा क्या, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी साइन ए, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन ए, तो साइन ए डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉस ए कॉमन है, कॉस ए दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे बात आती है साइन, यहाँ पे तो है कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, तो साइन और कॉस में रिलेशन कुछ याद आया, साइन और कॉस में रिलेशन याद आ गया होगा कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, तो इसमें क्या किया जाए कि हमको 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा, तो हमारे ये जो राइट वाला पार्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, दोनों में, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे। अगर साइन ए से डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा, ये 1 है तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसमें साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए, फिर प्लस साइन ए अपॉन साइन ए डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन ए क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस 1 तो माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए प्लस 1 तो 1। ये आ गया हमारा RHS वाला पार्ट, और ये जो हो गया क्या, प्रूफ्ड। ऐसे लिखिएगा एग्ज़ाम में, एकदम 100% पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटीज़ एंड एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगी, और आप लोग इसके आगे जो भी एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम ID पे भी मुझे फॉलो करके वहाँ भी मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो ये चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आप लोग को और भी कोई इसके बाद आपको क्या पढ़ना है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ने को कहा है, अब आप भी, आपका जो मन है वो मुझे कमेंट करके बता दें।